हदीस है कि एक वो दिनार जो आप अल्लाह तवज्जो से सुनिए, ये मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ क्योंकि सारे टीचर्स हैं वो भी वालिदैन हैं। एक वो दिनार जो आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, एक वो दिनार जो आप किसी की गर्दन आज़ाद करवाने में खर्च करते हैं, मतलब किसी गुलाम को आज़ाद करवाने में खर्च करते हैं, और एक वो दिनार जो आप किसी मस्कीन की मदद करते हैं या किसी को सदका देते हैं, एक वो दिनार, और एक वो दिनार है जो आप अपनी अहल वयाल पे, अपने बच्चों पे खर्च करते हैं। तो इनमें सबसे अफजल जिसका अजर है या सबसे अफजल जो दिनार है वो दिनार है जो आप अपने बच्चों पे खर्च करते हैं। तो ज़रा देखें सदका कहाँ, हमारे यहाँ जनाब उलमा कराम सदके को थोड़ा ज़्यादा देते हैं ना, कभी ये नहीं है कि अहल वयाल पे खर्च का भी इतना है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप बेशक सर्च कर सकते हैं, किसी उलमा से पूछ सकते हैं। दिनार एक करेंसी है जिस तरह रुपया है या पैसा है। तो मेरे नज़दीक जो आप, यार एक मिनट खामोश हो जाए, तो मेरे नज़दीक जो आप वक्त देते हैं अपने बच्चों को, तो वो भी आपका एक किस्म का सदका ही है। आप अपने फ़र्ज की अदायगी भी कर रहे होते हैं। ये वालिदैन से मुखातिब हुई या बड़े भाई होते हैं। एक तो आप सुन लें यार, अच्छा, एक तो आप अपने फर्ज की अदायगी भी कर रहे होते हैं। अगर आप इस नियत से करेंगे कि मैंने अपने बेटे को, अपने भाई को या अपने अजीज को मुआशरे का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है या एक जिम्मेदार शहरी बनाना है, और खुदा रहा ये अपने बच्चों को मार्क्स से कंपेयर ना करें कि मेरा बच्चा आज 3rd आया है, 2nd आया है, 1st आया या फेल हो गया, तो खुदा रहा ये नकारा है। आप मेहनत करें, इसमें मेरा ख्याल है आपका नहीं, इस बच्चे का नहीं, सबसे ज्यादा उन वालिदैन का कसूर है। ये मेरा ख्याल है ये वो बच्चे फेल नहीं हुए, ये वो वालिदैन फेल हुए हैं। ये इसके जिम्मेदार टोटल वो वालिदैन है। मैं बताता हूँ किस तरह वो वालिदैन इसके जिम्मेदार है। हमारे पास आपके बच्चे आते हैं 5 घंटे या 6 घंटे। अच्छा, इन 5-6 घंटे में मेरे पास एक क्लास है, फर्ज करें 61 उसकी तादाद है, बल्कि है भी 61, तो मैं वहाँ एक पीरियड पढ़ाता हूँ 30 मिनट का। तो बताएं मुझे, एक बच्चे को अगर मैं इंडिविजुअली टाइम दूँ तो 30 सेकंड बनते हैं। कितने सेकंड बनते हैं? 30 सेकंड। घर में आपके वालिदैन जो होते हैं उसमें आपके वालिदैन वालिद और वालदा होते हैं, डेफिनेटली बड़े बहन भाई भी होते होंगे। तो आपके वालिद और वालदा आपको बहुत अच्छा टाइम दे सकते हैं वहाँ पे। एक बच्चे को अगर वो आधा घंटा भी टाइम दे दें, मेहरबानी करें, ये अतरुल और अब्दुर्रहमान की आप जान छोड़ दें, उनको सदियाँ गुजर गई हैं। अपने अतरुल और अब्दुर्रहमान को तवज्जो दें अगर आपको अपना बुढ़ापा अजीज है या अपने बच्चों का मुस्तकबिल अजीज है। मैं देख रहा हूँ जनाब, ऐसे लोग मैंने देखे हैं चिटकपड़ी है जनाब, वो बहुत ज़्यादा सियासत लड़ रहे होते हैं, डेरों पे, बैठकों पे, फेसबुक पे जनाब, तरह तरह के लंबे लंबे जनाब अरा जिन्हें उन्होंने कमेंट किए हुए होंगे। तो जनाब उनसे पूछें कि आपके बच्चा पढ़ता कौन सी क्लास में है, तो वो पहले पता है क्या करते हैं, पता नहीं उस्ताद पढ़ेंगे ही इनके नहीं पढ़ेंगे। कभी अपने गिरबान में भी झांके ना कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए। हमारे पास आपका बच्चा आता है तो हम 30 सेकंड दे सकते हैं। आप क्या करते हैं, आपका क्या काम पता है, आप किस तरह जिम्मेदार है? मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मैं हेडमास्टर साहब को दिखाऊंगा कि मुझे बच्चों की साइकी जानने में बड़ी मतलब इंटरेस्ट है, मैं जानता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। बच्चे जो हैं उनके पास रजिस्टर नहीं होते, हेडमास्टर साहब जानते हैं इस चीज़ को, रजिस्टर नहीं होते उनके पास पेंसिल नहीं होती, हमने जेब से पेंसिल तक लेके दी है बच्चों को, यूनिफॉर्म नहीं होती, नाजायज असलों की रहनुमाई कर रहे होते हैं, तो उनके पास यूनिफॉर्म नहीं होती, उनके पास आप यूँ कह लें कि रजिस्टर नहीं होते, बुक्स नहीं होती। एक ऐसा बच्चा है जिसपे अब इम्तिहान हुए लेकिन इम्तिहान से 2 दिन कबल तक उसके पास किताब नहीं, तो वो वालिदैन बताएं यार यतीम खाने से उठा के आया यार आप अपने बेटे को, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से हर बंदा निगरान है, वो अपनी रियाया के बारे में जवाबदेह है, ताकि उसमें आप वालिद भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। मैं अपनी क्लास का अगर निगरान हूँ तो उसके लिए मैं जवाब दूँ, क़यामत के दिन मैं जवाब दूँ उस चीज़ का। गर्मी भी बहुत है, आप कतरा रहे होंगे, लेकिन मैं आज बोलूँगा क्योंकि आज मेरा दिन है। हमने पूरा साल मेहनत की होती है और मैंने बड़े वालिदैन से रिक्वेस्ट की है, मैंने कल हेडमास्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की है। अच्छा, ये एक ऐसा है कि आपके बच्चे जो है मोटरसाइकिल, आप और हम जो वालिदैन हैं, हम एक मोटरसाइकिल के 2 पहियों की मानित हैं जिस पे आपका बेटा सवार है। अच्छा, हम अरसा दराज से यहाँ 1 व्हीलिंग कर रहे हैं, कोई वालिद ऐसा नहीं है जो हमारे साथ मुखलिस है। हेडमास्टर साहब ने हमें रिक्वेस्ट की कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें जनाब हम डेली का होमवर्क भेजते थे। कोई ऐसा वालिद नहीं था जिसने हमसे कांटेक्ट किया हो, कोई ऐसा, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, MA BA जनाब उनकी डिग्रियां गिनते जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली जाती। हमसे कांटेक्ट किसी ने नहीं किया कि हमारे बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। कभी पूछा है? आप अपने चरवाहे को देते हैं 8-10 हज़ार रुपये देते हैं, शाम को आप उससे भी पूछते हैं कि जनाब मेरे बछड़े ठीक है, मेरे बकरे ठीक हैं, कितना दूध दिया है, कितना खिलाया है आज किसी भेड़ को, कितना किसको खिलाया है।
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہ جو بچے ہیں یہ ان مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یار خیال کریں، مستقبل کا خیال کریں. اگر آپ اتنے بھی حب الوطن ہیں یا آپ کو یہ ہے کہ ہمارے بچے یا ہمارا قوم خراب ہے جناب، ہمارا نگران خراب ہے، وزیر اعظم خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، اپنے گریبان میں جھونکیں. آپ اپنے گھر کے وزیر اعظم ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ بتائیں نا ذرا ہمیں، اس چیز کے جواب دیں. اور آپ سے یہ کوئی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں حکمران کے بارے میں کیا لکھا یا کیا کیا. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے گھر کے نگران تھے، اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا. میرا خیال ہے بہت ہو گیا ہے، معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو بری بات لگی ہو. اچھا، اس کے بعد